मैथ का 10th क्लास का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज पूरा इसको रियल नंबर को ख़त्म करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी डाउट ना रहे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। मतलब कि HCF ज्ञात करना है इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको HCF निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कि भाग का सिंबल दीजिए, इसको अंदर लिखिए भाग के, और इसको बाहर, इसको भाग देना है। तो ये कितना से कटेगा, तो 135 से काटेंगे इसको, तो 135 से कम 135 दूना 270 होता है। 270 225 से बड़ा हो जाएगा, तो 270 ना लेके एक बार में ही करेंगे, तो कितना आएगा 135। अब इसको ऐसे लगे, 5 में से 5 गया 0, ये बच गया 12, 2 ये हासिल देगा, 12 में से 3 गया 9, ये कट जाएगा। ठीक, इसको फिर से भाग का एक चिन्ह दीजिए। HCF बनाने का यही रूल होता है। तो फिर ये वाला जो रहता है यहाँ पर, वो फिर भाग के अंदर जाता है यहाँ पर। फिर 90 दूना 180, जो कि 180 ज़्यादा है 135 से, इसलिए 180 नहीं लिखेंगे। तो इसलिए एक बार में ही ये कटेगा, 90 एकम 90, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 9 4 13, मैंने 13 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर भाग का सिंबल दीजिए, फिर 90 यहाँ उतरेगा, फिर 45 से काटिए, इसको 2 बार में कटेगा, 45 दूना 90, मतलब कि ये कट गया। ठीक, यहाँ कट गया, इसका मतलब कितना आया, 0 आ गया। अच्छा चलिए इसको काट देते हैं, कट गया। इसका HCF जो होता है लास्ट में जिससे कटता है वो HCF कहलाता है। जैसे में ये वाला है 45, तो 45 क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर HCF लिख देते हैं, HCF बराबर 45, मतलब आंसर आपका यही हो गया। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। इसका मतलब क्या होता है, उसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तो इतना लिख देना है। मतलब क्या हुआ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखिए, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, भागफल, शेष मतलब शेषफल। अब इसमें क्या करना है कि A मतलब कि भाज्य क्या होता है, भाज्य ये 90 होगा, जो यहाँ होता है वो भाज्य कहलाता है। अब देखिए, ये लास्ट में कटा है इसलिए इसका लेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पर कटा होता, अगर भाग टाइप का आया होता और नहीं कटता, यहीं पर मतलब होता, तो इसको लेते, इसलिए इसमें इसको लेंगे। ये हो जाएगा आपका भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और ये शेष हो जाएगा। शेष 0 बचा है, इसलिए सबसे पहले भाज्य लिख लेते हैं। भाज्य कितना आया है, 90, भाज्य 90, और भाजक कितना आया है 45, और भागफल आया है 2, और प्लस 0, मतलब शेषफल 0 आया। देखिए 45 दूना 90, और इधर 90, मतलब 90 बराबर 90 आ गया। तो कितना हो गया ये, मतलब यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का ये भी कर दिए, और ये भी निकल गया HCF। इसका मेन आंसर जो है इसका यही दिया होगा। ठीक ना, तो इसमें क्या करेंगे, बड़ा वाला को फिर से भाग के अंदर, ये 38 220, यहाँ 196 से भाग देंगे। देखिए ये एक बार में नहीं कटेगा, मतलब उस तरह नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको भाग टाइप से करेंगे। अगर इसको ऐसे काटेंगे तो ये 195 बार में पूरा कटेगा। ठीक, लेकिन 195 बार में ऐसे कैसे पता लगेगा किसको कितना बार में कटेगा, क्योंकि इतना बड़ा संख्या अंदर दिया है। तो सबसे पहले इसको भाग जैसे करते हैं वैसे करना है, इसको बनाना है। जैसे 196 से काटेंगे तो 196 दूना 392 आ जाएगा। ठीक, लेकिन 392 382 से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए एक बार में ही इसको भाग लगाएंगे, तो ये आएगा 196। यहाँ पर क्या होगा, ये 12 में से 6 गया 6, 7, 17 में से 9 गया 9 8 17, मतलब 8, और ये यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर फिर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अब देखिए इसको क्या करते थे इस अगले वाले में, यहाँ पर ऐसे भाग का सिंबल देते थे फिर आता था, लेकिन इस तरह नहीं होगा, इसमें तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा संख्या है, ये छोटा है, छोटा में बड़ा से भाग कैसे लगेगा। इसलिए इसको डायरेक्टली भाग की तरह ही बनाएंगे इसको। तो इसलिए इसको सबसे पहले काटने का देखते हैं कितना बार में कटता है। तो 196 को काटना है, तो
9 से सबसे पहले करके देखिए, क्योंकि ये संख्या जो है बहुत छोटी है इसके मुकाबले, इसलिए 9 से करेंगे। 9 छक 54 का 4, हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 और 8 बचा, 9 एकम 9 8 17। देखिए लगभग इसके बराबर आ गया। अगर 10 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इतना बार में ही काटेंगे। जैसे 9 बार में कटेगा, कितना आया 1764 आया, 1764 लिख देंगे। यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये 12 में से 4 गया 8, ये बचा 5, 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए यहाँ से ये 0 उतर जाएगा। अब इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा। 196 को जो है लास्ट में 0 लाना है, तो 5 से 5 36, 5 से करिए, 5 36 0, 3 5 9 45, 3 48, 4 48 के 8, 4 बचा, 5 एकम 5 4 9। देखिए 980 आ गया, कितना बार में, 5 बार में कट गया पूरा, ये पूरा कट गया। देखिए इसका होगा क्या, इसका HCF अगर उस तरह बनाते तो इसका HCF कुछ अलग आता, लेकिन ये क्या हुआ कि कट नहीं रहा था उस तरह, तो 195 बार में पूरा कटा है 196 से, तो इसका HCF यही वाला होगा, जिससे भाग दिया जाता है वही HCF होता है। तो मान लीजिए कि इसका HCF क्या होगा, 196 ही होगा। ये तो आंसर हो गया, आपका आंसर दिया होगा। लेकिन थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बोलिए या एल्गोरिथम बोलिए, परिमेयिका यहाँ पर दिया होगा A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा। उसी तरह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो A जो है ये 38220 है भाज्य, इसी को भाज्य बोलते हैं। तो सबसे पहले कितना लिख लेंगे, भाज्य लिख लेंगे, भाजक मतलब कि 196, भागफल कितना आ गया 195 प्लस शेष 0, इतना आ जाएगा। 195 में 196 से गुणा करेंगे, वही तो हुआ है यहाँ पर, 195 में 196 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका एल्गोरिथम का प्रयोग करके हो गया। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी प्रकार है, वो उतना भास्ट नहीं है, ये वाला थोड़ा सा अलग था इसलिए हम बता दिए, वो उसी पर आधारित है, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबा हो। आइए देखते हैं अगला। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। सबसे पहले इसमें करना क्या है कि जो दिया है 6q + 1 6q + 3 दिया है, 6q + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, मतलब क्या होगा। सबसे पहले इसको समझिए कैसे होगा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ + R, यही होता है, अभी बताए हैं अगले क्वेश्चन में। वो होगा क्या, ये इस प्रकार का कुछ दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है, मतलब कि R के जगह पर क्या है, B के जगह पर क्या है, B के जगह पर 6, तो ये B का मान हो गया, और R के जगह पर जो है 5 है, तो इसका मतलब कि सबसे छोटी संख्या से लेकर और 5 तक जाएंगे। जैसे 0 से लेंगे, 0 1 2, मान लीजिए कि 8 तक रहता तो 0 से लेते, 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके, तो ये 3, ये हो गया, ये 4, ये 5, ये इसका 5 तक जाएंगे। ठीक, उसके बाद से क्या होगा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, A बराबर BQ + R लिख लेंगे, और इसमें क्या है कि एक R का मान रखते जाएंगे, धीरे धीरे 5 तक रखेंगे, और उसमें विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक मतलब कि ये 1 3 और 5, इसी पर चेक करना है कि इतना 6q + 1 6q + 3 6q + 5 मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है कि नहीं। ठीक, अगर आ रहा है तो ये सिद्ध हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखते हैं, R बराबर सबसे पहले 0 रखते हैं। ठीक, R बराबर अगर इसमें 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये बराबर A का मान ऐसे रह जाएगा, और ये B का मान है 6q, और ये R का मान है 0 रखेंगे इस बार, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको तोड़ देते हैं, तो 2 से तोड़िए 3q,
अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। विषम संख्या क्योंकि 3 है तो सम संख्या यानी 2 4 6 8 होता है, और विषम संख्या यानी 3 5 7 इस तरह होगा 11। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं इसको कि विषम संख्या, देखिए सम संख्या में विषम संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, सम संख्या या विषम संख्या। तो देखिए यहाँ मान लीजिए 2 है और 3 में गुणा करेंगे तो 6, यानी कि सम संख्या आ रहा है। मान लीजिए कि अगर 9 में 2 से गुणा करते, 9 नहीं है विषम। मान लीजिए 7 में अगर 2 से गुणा करते, मतलब विषम संख्या में सम संख्या से, तो 7 दूना 14, यानी कि फिर से सम संख्या आ गया। ठीक, मतलब ये पता चल गया कि सम संख्या में विषम संख्या से गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होता है। तो वो यहाँ लिख देंगे। क्या हुआ यहाँ पर, विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, 0 रखे तो नहीं आया, 1 पर लाना है ना, मतलब 1 इतना इतना पर आना है। देखते हैं कितना आता है, किस पर आता है। अगला आते हैं, मान लीजिए कि r बराबर 1 रख के देखिए, तो a बराबर बी क्यू प्लस r का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, सब में 2 2 कॉमन लेना है, ठीक ना। 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू बचेगा, और यहाँ पर 1 क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया पूरा का पूरा सम संख्या। और ये 1 सम संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं, मान लीजिए कोई भी सम संख्या 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यानी कि विषम संख्या आएगा। मान लीजिए कि अगर सम संख्या 4 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7, यानी विषम संख्या आएगा। इसका मतलब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे या 1 जोड़ेंगे, मतलब कि सम प्लस 1 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, विषम संख्या आएगा, इसलिए विषम लिख दिया। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पर 6 प्लस 1 आया है, 6 प्लस 1 लाना है। अब विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, यानी विषम धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 पर आया, फिर 3 पर आएगा, फिर 5 पर आएगा, ऐसे करके आएगा। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। देखिए अब इसमें रखते हैं फिर से, r बराबर 2 रखेंगे, 2 रख के देखेंगे, r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू में यानी कि 6 प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 3 रह जाएगा, 3 और प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 3 और यहाँ से कॉमन लिया जाएगा यहाँ पर, तो 1 बचेगा। ठीक, यानी कि सम संख्या, और ये हो गया आपका विषम संख्या, क्योंकि इसमें 3 है, 3 प्लस 1 है, इसलिए विषम संख्या आ जाएगा। 1 भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, तो मतलब ये टोटल विषम संख्या है, ये सम संख्या। सम संख्या में विषम संख्या से गुणा करने पर या गुणा करने पर क्या होता है, तो ये सम संख्या ही होता है। अभी हम बताए हैं कि इसमें मान लीजिए कि इतना से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि सम संख्या, तो सम संख्या ही होता है। मान लीजिएगा अब 3 रखते हैं, 3 रख के देखते हैं, ये बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3, 2 कॉमन लीजिए ये इतना, प्लस 2 प्लस 1 कर दीजिए इसको, 3 कॉमन नहीं लेना है, 2 कॉमन लेना है। इस तरह भी अगर दिख रहा है तो ये सम संख्या प्लस 1 विषम संख्या है, लेकिन ऐसे कर देंगे, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, ये 3 और यहाँ से 2 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये प्लस अलग से लगेगा, यानी ये सम संख्या और ये 1, सम संख्या प्लस 1 विषम संख्या होता है। फिर से वही चीज़, सम प्लस 1 विषम संख्या। देखिए 1 पर भी आया, 3 पर भी आया, यानी कि विषम धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या पर इसको लाना है। तो पहले का विषम धनात्मक पूर्णांक ये हुआ, दूसरा का 3 हुआ, तीसरा का 5 होगा, अगर अगला रहता तो 7 होता, अगला रहता तो उसके बाद से 9 होता, 11 होता, इस तरह। फिर से यहाँ पर 4 रखेंगे एक बार, a बराबर 6 प्लस 4, यहाँ 2 इतना कॉमन ले लेंगे। फिर से देखिए एक ही चीज़ हो रहा है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसको फिर से 2 कर दीजिए, एक बार और 2 कर दीजिए। ठीक, यहाँ से आ जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 3 प्लस 1 और प्लस 2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक ही चीज़ है, ये सम संख्या ही होगा। फिर से 5 रखते हैं, r बराबर 5 रखेंगे, क्या होगा, a बराबर 6 प्लस 5, और यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन लीजिए तो 3 प्लस, इसको करिए एक काम कि 2 प्लस 3 कर दीजिए इसको, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो 3 प्लस 1 बचेगा, और ये प्लस 3, क्या हुआ, ये सम संख्या और एक 3, तो सम संख्या और प्लस 3 कितना होता है, विषम संख्या ही तो होता है। सम संख्या प्लस 3 विषम संख्या,
अब क्या लिख सकते हैं, प्रूव हो गया कि a बराबर कि मतलब अतः इसलिए अब आगे लिख लीजिएगा कि इसलिए यह सिद्ध होता है कि 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 6 क्यूब + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्योंकि देखिए ये विषम धनात्मक है कि नहीं, विषम धनात्मक किसको बोलते हैं, धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए और विषम मतलब कि 1 3 5 इस तरह। तो ये विषम धनात्मक हुआ, ये फिर विषम धनात्मक हुआ, ये फिर विषम धनात्मक पूर्णांक हुआ। ठीक, तो इस पर आ गया। आप लिख सकते हैं कि इसलिए आइए अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों का मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है, एक दिया है 616 और एक 32 दिया है। इसको समान संख्या में मार्च करना है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम टाइप जिस तरह करते हैं या फिर इसको वर्गमूल करते हैं गुणनखंड विधि से। तो इस तरह 2 से करिए, 2 3 6 और फिर से 0 2 8 16, मतलब 308 दूना 616 हो जाएगा। फिर 2 से करिए, 2 एकम 2 और ये 2 5 10 2 चौका 8, फिर 2 से 2 7 14 2 7 14, फिर 7 से होगा, फिर 11 से इसको करिए, 2 से 16 बार में जाएगा, 2 से फिर 8, फिर 2 से कितना जाएगा 4 बार, 2 से 2 2 से 1। सबसे पहले इसको क्या करिए, इसको लिख लीजिए यहाँ पर और इसको लिख लीजिए। उसके बाद से समान संख्या जो होगा उसको मिला देंगे, वही आंसर हो जाएगा, उसको गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 और ये हो जाएगा 7 गुणे 8 11 और ये 2 2 कितना है 2 3 5, यानी कि इसमें 5 हो जाएगा। ये एक मैच कर रहा है, ये होगा, ये हो गया। इसी तरह आर्मी की मतलब बैंड लगाई होगी, इस तरह करके लगाया जाएगा कुछ इस तरह। अब उसमें से कुछ जो समान हो जाए इस तरह, इसमें से जो समान होगा उसको लेना है। तो इसमें से क्या हो गया समान, ये हो गया, ये इसमें से एक ले लेना है, 2 इसमें से भी एक लेना है और इसमें से भी एक, और ये तीनों को गुणा कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4 4 दूना 8, मतलब 8 स्तंभों की जरूरत मतलब बनेगा, 8 स्तंभ बनेगा, ठीक ना, समान संख्या में। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि निम्नलिखित की किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका 4 नंबर क्वेश्चन, ये ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें समझने में, लेकिन इसको समझना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए बोल रहा है, इसका एक संकेत दे चुका है, ठीक ना, कि मान लीजिए कि कोई x कोई धनात्मक पूर्णांक है और यह 3q + m 3q + 2 के रूप का लिखा जा सकता है। मतलब इतना लिखा जा सकता है, इसको संकेत दिया है तो उसी के माध्यम से इसको बनाया जाएगा। ठीक, सबसे पहले बोल रहा है इसका दिया है 3q + 1 3q + 2, ये संकेत दिया है। तो संकेत के माध्यम से इस सवाल को बनाना है। तो मान लीजिए कि इसका क्या हो जाएगा, b = 3 हो जाएगा, क्योंकि a बराबर होता है bq + r। ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसमें r क्या हो जाएगा, b तो हो जाएगा 3 और r क्या हो जाएगा ये 2, यानी कि 0 से लेकर और 1 2, 0 से लेकर 2 तक लिखेंगे। ठीक, कोई भी होगा 0 से ही शुरुआत करके और लिखेंगे उसको। तो इसमें क्या होता है, मतलब कि एक बार 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए। अब इसमें करना क्या है कि इसमें मतलब कि b = 3 मान के रखना है, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है कि उसका वर्ग करना है। जैसे में देखिए यहाँ पर r = 0 रखते हैं, इसमें यहाँ पर मान लीजिए, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर मान लिया है। तो x बराबर ही क्या लेंगे, bq + r मान लीजिए, ठीक ना, क्योंकि x हम धनात्मक पूर्णांक माने हैं। नहीं तो ये भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई खास दिक्कत नहीं है। ये इसमें x बराबर क्या हो जाएगा, b, तो b का मान है 3
और ये क्यू, आर का मान 0 रखेंगे, इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए, क्योंकि बोल रहा है कि इसका वर्ग करने पर। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, यानी कि ये तो 0 से तो कोई मतलब नहीं हट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लीजिए, 3 क्यू इस तरह रहने दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए, माना कि नॉर्मली ये है, इसको क्या मान लेंगे m मान लेंगे, क्योंकि 3m + 1 3m + 1 के रूप में इसको दिखाना है, ठीक। इसलिए इसको अंदर वाले इसको जो है m मान लेंगे, माना कि इतना बराबर m, ठीक। यहाँ से 3m हो जाएगा, यानी कि बोल रहा है, हम तो कोई मान लिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और बोल भी क्या रहा है कि x को मतलब कि 3m + इसका वर्ग निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहला चीज़ कि इसका वर्ग कितना आ गया, इतना आ गया। अब एक रखिए, एक बार लाना क्या है, बोल रहा है, हम तो कोई मान लिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और बोल भी क्या रहा है कि x को मतलब कि 3m + इसका वर्ग निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहला चीज़ कि इसका वर्ग कितना आ गया, इतना आ गया। अब एक रखिए, एक बार लाना क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लाना है, ठीक ना। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना इतना दर्शाना है। तो 1 है तो 1 धनात्मक नहीं है, धनात्मक तो है लेकिन सम संख्या नहीं है, लेकिन धनात्मक क्या लाना है, धनात्मक पूर्णांक के रूप में लाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर से x मानिए, x बराबर BQ, इस बार डायरेक्ट मान लेते हैं, जो है इसमें 3Q + 1 रख के देखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग करिए, एक्स स्क्वायर का होगा, इसका हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2, a की जगह पर 3q और प्लस b की जगह पर 1, यहाँ से 3 3 का 9 हो जाएगा, q स्क्वायर। यहाँ से ये पहले ये वाला लिख देंगे, क्योंकि पहले q स्क्वायर के बाद q वाला लिखा जाता है, उसके बाद ही कोई लिखा जाता है। तो इसमें हो जाएगा 6q और ये हो जाएगा +1। आइए यहाँ देख लेते हैं इसको, इसमें से कॉमन ले लेंगे। जैसे ये 9q स्क्वायर है तो 3q स्क्वायर कर दीजिए इसको, 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर। 3 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि 3m + 1 लाना है, इसलिए यहाँ से 3 करेंगे और इसमें जो आएगा उसको m मानेंगे, और प्लस लास्ट में ये 1 है तो 1। यहाँ से देखिए क्या होगा, 3 हो जाएगा कॉमन, उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा 2q और यहाँ से ये +1 ऐसा ही रह जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या, 3q स्क्वायर + 1 बराबर m मान लीजिए, माना कि यहाँ से क्या हो जाएगा 3m + 1, ये आया है आपका x स्क्वायर बराबर, सॉरी ये x स्क्वायर बराबर आया है। ये आ गया 2 नंबर। देखिए अब x बराबर 1 रख, r बराबर 1 रख दिए, अब 2 रखना है, एक बार 2 रखने हैं। तो सबसे पहले BQ a बराबर सॉरी x बराबर BQ + r, यानी कि x और ये b के जगह पर क्या आ जाएगा 3 है, 3q और यहाँ पर 2 रखना है, इसका वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है दोनों पक्षों में वर्ग। यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर ये a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a और ये हो जाएगा b। यहाँ से हो जाएगा ये 9q स्क्वायर, ये 4 को बाद में लिख दीजिएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, 2 दूना 4 3 12q और ये हो जाएगा 4, ये x स्क्वायर ऐसे ले रहिए।
यहाँ से ये 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3q² प्लस 3 चौका 12 4q, और यहाँ से ऐसे रहने दीजिए इसको एक काम करिए पहले, 2 दूना ये 4 होगा तो इसको हम 3 + 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो लास्ट में 1 बचेगा और ये आ जाएगा आराम से। तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये 3 बाहर निकल गए यहाँ पर कॉमन में, तो 1 और यहाँ पर बाहर 1 है। अब देखिए इसको मानना क्या है, माना कि 3q² प्लस 4q केवल ये q है, 4q + 1 बराबर क्या मानेंगे m। m मान लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तो 3 m और +1 ये आ गया आपका। या इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए आइए 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अगली पहले बार में घन नहीं दिया था, मतलब पहले बार में सिर्फ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना था, दूसरे बार में स्क्वायर दिया था, तीसरे बार में घन बोल रहा है मतलब क्यूब। इसमें क्या करना है वही वाला फार्मूला अपनाएंगे। मान लीजिए इसमें संकेत तो दिया नहीं है लेकिन संकेत इसमें वही वाला लेना पड़ेगा 3q वाला, ठीक ना, और उसके हिसाब से करेंगे। तो ये इस बार बोल रहे हैं 9m + 8, 9m प्लस कितना है 2 है, 9m + 1 है, 9m + 8। तो सबसे पहले इसमें भी 3q + 1, 3q + 2, सॉरी इसमें भी मानना पड़ेगा 3q + 1, 3q + 8। इसमें r बराबर 8 मान लीजिए, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8। करना क्या है, ये 8 है लेकिन 8 बार नहीं करना है, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। जितना बार में मान लीजिए कि पहला r बराबर 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, जितना बार में मतलब आ जाएगा वहीं पर 8 तक वहीं पर स्टॉप कर देंगे, वहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं r बराबर 0 रखिए, a बराबर bq + r होता है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक ना। तो इसमें a बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे, a बराबर bq, b के जगह पर क्या हो जाएगा 3q + 1 r के जगह पर 0। घन कह रहा है तो घन कर दीजिए, इसका भी घन कर दीजिए। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों में घन, धन नहीं होगा घन होगा, ये AQ हो जाएगा। यहाँ पर घन करेंगे तो क्या होगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, मैंने 3 का 3 बार गुणा 27q का पावर q। यहाँ से देखिए 9m लाना है, 9m + 1, 9m + 8, तो 9m लाना है इसलिए इसमें से 9 कॉमन लेंगे, तो 9 × 3 = 27, 3q बच जाएगा। मान लीजिए अगले क्वेश्चन जैसा ही है सेम, तो इसका क्या मान लेंगे इस पर कि 3q का q बराबर m मानेंगे। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा, पहला आ गया। दूसरा r बराबर 1 रखते हैं, कितना आता है AQ, और ये हो जाएगा 3q + 1 का q, माने दोनों पक्षों में घन। यहाँ पर क्या होगा AQ, तो AQ यहाँ से क्या हो जाएगा AQ + BQ का फार्मूला हो गया, A + B का होल क्यू का फार्मूला हो गया, तो ये होगा AQ + BQ + 3a² + 3ab², मतलब इसका फार्मूला ये होता है A + B का होल क्यू का, AQ + BQ + 3a² और फिर प्लस 3a और एक बार b², मतलब एक बार a² एक बार b²। यहाँ से हो जाएगा AQ मतलब कि 3 इतना का q प्लस BQ मतलब इसका, फिर 3a² यानी कि 3q का स्क्वायर और b यानी इतना, और प्लस 3a और इस बार b²। अब इसका क्या होगा AQ बराबर लिख देंगे
ये 3 3 9, 9 3 27 आ जाएगा, 27 क्यू का क्यू, फिर यहाँ से हो जाएगा 1 का 1 रह जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ होगा 3 3 9 यानी 9 एकम 9, तो इतना 9 क्यू। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले इसको पहले लिख दीजिए, ये स्क्वायर वाला उसके बाद, और उसके बाद ये 9 क्यू, और उसके बाद लास्ट में 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 9 कॉमन लीजिए इस बार भी, क्योंकि 9 लाना है इसलिए 9 कॉमन ले रहे हैं बार बार। इसमें से 9 लेंगे तो 3 बचेगा, 3 क्यू का क्यू प्लस 9 3 27, 3 क्यू का स्क्वायर, और यहाँ भी यहाँ से सिर्फ क्यू बचेगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। इस बार क्या मानना है, फिर से वही चीज़ माना कि यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि जगह नहीं इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस क्यू बराबर m। तो इसको 9m प्लस 1 आ जाएगा। ये दूसरा आ गया। r बराबर फिर 2 रखेंगे। अब देखिए 8 तक रखते तो कितना जाता लंबा, बहुत लंबा हो जाता सवाल, एक ही में 1 घंटा लग जाता। मान लीजिए अब 2 रखना है तो a बराबर क्या रखेंगे, फिर से बी क्यू, यानी कि b का मान 3, q बराबर r के जगह पर 2 रखना है तो 2, q करना है तो इसका भी q, इसका भी q, लिख देंगे इसको दोनों पक्ष में घन। यहाँ भी घन लिखा है ना, यहाँ भी घन। यहाँ से ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसका घन करेंगे तो फिर से a प्लस बी का होल क्यूब, यही वाला फार्मूला लगेगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर और b यानी कि 2, और प्लस 3a बी स्क्वायर, a और b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। 3 3 9 3 27 क्यू हो जाएगा क्यू, और ये 8 हो जाएगा, ये 3 3 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर, 27 3 3 9 और 9 3 27 दूना 54 होगा, 54, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 हो जाएगा क्यू। यहाँ से फिर से वही चीज़, सबसे पहले इसको हम सजा लेते हैं, इसको पहले लिख लेंगे स्क्वायर वाला को, फिर से इस क्यू वाला को लिख लेंगे और लास्ट में 8 को भेज देंगे। इसमें से भी 9 कॉमन लीजिए क्योंकि 9 लाना है, 9m प्लस 9m करके, तो 9 3 27 इतना बचेगा, फिर 9 6 54 हो जाएगा, 6 क्यू स्क्वायर बचेगा, फिर 9 4 36 मैंने 4 बचेगा, ये 8। अब इतना बराबर m मानिए, 9m बराबर, तो इतना बराबर m मान लेंगे, फिर से यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तो m मानेंगे तो इतना बराबर 8। अतः लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 6q प्लस 1 9q प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8 होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।